भगवान की, देवाधिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य सूर्य गच्छाचार्य गणाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मम आराध्य उच्चारणाचार्य भगवान 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। देखिए, अभी भैया कह रहे थे कि माता जी को सुनना है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर प्रवचन का कोई हकदार है तो वह अरिहंत परमेष्ठी हुआ करते हैं। सर्वप्रथम अगर प्रवचन के कोई हकदार है तो वह अरिहंत परमेष्ठी हुआ करते हैं, और हमारे समक्ष अभी अरिहंत परमेष्ठी है नहीं। अरिहंत परमेष्ठी है नहीं तो उनके बाद नंबर आता है आचार्य परमेष्ठी का। आचार्य परमेष्ठी का ही प्रवचन करने का हक है। उनको ही यह बताया है कि आचार्य परमेष्ठी ही प्रवचन करें। हम प्रवचन करने के हकदार नहीं हैं। पूज्य गुरुदेव की आज्ञा हुई, जो भी उनके चरणों में रह के सीखा है, जाना है, अनुभव किया है, उसी में से ही आपको कुछ बताने का प्रयास करूँगी। अभी मैंने एक श्लोक बोला था, न गुरुरधिकं तत्त्वं, न गुरुरधिकं तपः, न गुरुरधिकं तत्त्वः। गुरु से बढ़कर तत्व नहीं होते हैं, क्योंकि तत्वों का ज्ञान, कौन से तत्व है, कौन से तत्व उपादेय है, कौन से तत्व परम उपादेय है, क्योंकि तत्वों का ज्ञान गुरु ने हमें दिया है, इसलिए तत्व बढ़कर नहीं है। गुरु से बढ़कर तत्व नहीं है, गुरु बड़े हैं, तत्व बड़े नहीं हैं, क्योंकि तत्वों का ज्ञान गुरु ने दिया है। और आगे कहा था, न गुरुरधिकं तपः, और तप करना किसने सिखाया? गुरु ने। तो गुरु तप से बड़े हैं, तप बड़ा नहीं है, गुरु बड़े हैं। क्योंकि जब हम अपने जीवन में छोटे छोटे नियम लेते हैं तो वे छोटे छोटे नियम ही एक दिन बड़े हो जाया करते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने हमें छोटी सी अवस्था में, जब मैं 13 साल की थी, तब पूज्य गुरुदेव उधर पधारे, उनका सानिध्य हमें मिला। उस समय पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रह के हमने कुछ छोटे छोटे नियम लिए थे। रात्रि भोजन का त्याग, आलू प्याज लहसुन का त्याग, नेल पेंट लिपस्टिक का त्याग, ऐसे छोटे छोटे नियम लिए थे। आज वही नियम बढ़ के, आज उन छोटे छोटे नियमों ने बढ़ाकर मुझे इस पद पे आसीन कर दिया है। कहते हैं, घुटनों के बल चलने वाले एक रोज खड़े हो जाते हैं, घुटनों के बल चलने वाले एक रोज खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक रोज बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही मेरे जीवन में छोटे छोटे नियमों ने आज मुझे इस महाव्रत को धारण कराकर इस पद पे आसीन कर दिया। तो मैं कैसे कह दूं कि तप बड़ा है? तप बड़ा नहीं है। तप करना पूज्य गुरुदेव ने सिखाया है कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है, हर सीढ़ी पे आगे बढ़ना पूज्य गुरुदेव ने सिखाया है। तो तप बड़ा नहीं है, गुरु बड़े हैं। फिर तीसरी लाइन में कहा, न गुरुरधिकं ज्ञानम्, और ज्ञान भी गुरु से बढ़कर नहीं है, क्योंकि जो भी सिखाया है, जितना भी सिखाया है, गुरु ने सिखाया है। हमें क्या आता था? कुछ नहीं। एक संसार के दलदल में फंसे हुए थे, उन्होंने थोड़ा थोड़ा ज्ञान देकर आज मैं आपको बता दूं कि जब से मैं संघ में आई हूँ तब से कंटिन्यू पढ़ाई चलती है। ये मैंने यहाँ पे विशेष देखा है कि यहाँ पे कंटिन्यू पढ़ाई चलती है। जब मैं आई थी सबसे पहले करणानी योग, उसी माता जी भी बता रही थी कि हमने भी सबसे पहले पढ़ा तो 24 ठाणा पढ़ा, वो माता जी ने भी 24 ठाणा पढ़ा और हमने भी सबसे पहले यहाँ पे 24 ठाणा ही पढ़ा। तो स्टार्टिंग ही हमारी करणानी योग से हुई है, और करणानी योग के 24 ठाणा ही नहीं, 34 स्थान दर्शन भी हमने पढ़ा, और जीव कांड, कर्म कांड, त्रिलोक सार, धवला पुस्तक,
महाधवल, इन सारी पुस्तकों का इस छोटी सी उम्र में पूज्य गुरुदेव ने स्वाध्याय करवाया। और ये ही नहीं, करणानी योग का ही नहीं, द्रव्यानी योग का, मूलाचार, रत्नकर्ण शावकाचार, इन सभी शास्त्रों का अध्ययन पूज्य गुरुदेव ने करवाया। इष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह, तत्वार्थ सूत्र, इन सबको तो कंठस्थ याद करवा दिया। कंठस्थ याद कैसे करवाया कि एक एक अध्याय पढ़ाते थे, अर्थ बताते थे, शुद्धिकरण करवाते थे और उसका टेस्ट लेते थे। और टेस्ट लेते थे तो एक अगर अनुस्वार का और विसर्ग का भी अगर गलती हो जाती थी तो आचार्य उसके भी नंबर काट लेते थे। तो ऐसा लगता था कि पूरा का पूरा जैसा लिखा है, जैसा पूज्य गुरुदेव ने पढ़ाया है, हम वैसा का वैसा ही याद कर लें। तो आज उनकी ही कृपा है कि उन्होंने हमें इतना ज्ञान दिया है कि हम कैसे कहें कि ज्ञान बड़ा है, गुरु बड़े नहीं है। मेरी नज़र में तो ज्ञान कुछ भी नहीं है, ज्ञान तुच्छ है, गुरु ही बड़े हैं, क्योंकि गुरु ही ज्ञान देने वाले हैं। हमारे अंदर तो कितना ज्ञान है, थोड़ा सा, एक बूंद के समान ज्ञान है, और पूज्य गुरुदेव के अंदर एक सागर के समान बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। उस सागर में से हम अगर एक बूंद लेके भी कहें कि हम ज्ञानी हैं तो हम कैसे कह सकते हैं। तो हम बस यही चाहते हैं कि सबके जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए, क्योंकि गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं है, न तत्व, न ज्ञान, न तप, कुछ भी जीवन में कुछ भी गुरु से बढ़कर नहीं है। इसलिए गुरु सबके जीवन में होना चाहिए, क्योंकि कहा है भटकते हैं वही आकर जिन्हें गुरुवर नहीं मिलते। भटकते हैं वही आकर जिन्हें गुरुवर नहीं मिलते। बिना रव के सरोवर में कमल कोई नहीं खिलते। बिना रव के सरोवर में कमल कोई नहीं खिलते। जिन्हें जलता मिले दीपक उसी के दीप जलते हैं। जिन्हें जलता मिले दीपक उसी के दीप जलते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं मिलता जिन्हें गुरुवर नहीं मिलते। उन्हें कुछ भी नहीं मिलता जिन्हें गुरुवर नहीं मिलते। सही लिखा है कि भटकता है वही आकर जिन्हें गुरुवर नहीं मिलते। अगर पूज्य गुरुदेव हमें उस छोटी उम्र में 13 साल की उम्र में, जब मैं 13 साल की थी तब पूज्य गुरुदेव मिले थे, और 13 साल के बाद जब घर वालों के अंदर तो मोह होता ही है, वो कहाँ जाने देते हैं। तो उन 13 साल की उम्र के बाद मैंने क्रम से 10 साल घर में निकाले, और 10 साल के बाद मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में आ पाई। तो अगर गुरुदेव मुझे नहीं मिलते तो मैं भी आज इस संसार रूपी कीचड़ में भ्रमण कर रही होती। तो पूज्य गुरुदेव का ही आशीर्वाद है, पूज्य गुरुदेव का उपकार है कि आज हम इस पद पर आसीन हैं। बस हम पूज्य गुरुदेव से यही चाहते हैं कि आप स्वपर प्रकाशी हो। कहा ना, जिसे जलता मिले दीपक उसी के दीप जलते हैं। मुझे पूज्य गुरुदेव मिले, ये खुद स्वयं जल रहे हैं और पूरी अपने ज्ञान के द्वारा स्वयं तो जल रहे हैं और भव्य प्राणियों को भी ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर रहे हैं। तो आप स्वपर प्रकाशी है, स्वयं तो प्रकाशित हो ही रहे हैं और सबको भी प्रकाशित कर रहे हैं, मुझे भी प्रकाशित कर रहे हैं। हे स्वपर प्रकाशी गुरुदेव, मुझे ऐसे ही धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहिए। और हम यही चाहते हैं कि जो हमें ये स्त्री पर्याय मिली है, हम इस स्त्री पर्याय का छेदन करके पुरुष पर्याय को प्राप्त करके जल्दी से जल्दी सिद्ध शिला पर विराजमान हो। हमारी यही भावना है। पूज्य गुरुदेव, आप हमारे ऊपर उपकार करते रहना। मैं आपके उपकार को कभी नहीं चुका पाऊंगी। इस जन्म में तो क्या, कई जन्म भी ले लूँ तो भी मैं आपके उपकार का ऋण नहीं चुका पाऊंगी। फिर भी आप हमारे ऊपर उपकार करते रहना। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद बराबर, केवल ज्ञान कितना बड़ा होता है, पूरे लोक को जानने वाला,
उस केवल ज्ञान की अविभाज्य, केवल ज्ञान सिर्फ एक लोग को नहीं जानता, अगर एक लोग नहीं, अगर असंख्यात अनंत लोग भी होते तो वह केवल ज्ञान उसे भी जान लेता। ऐसे केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद बराबर मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करती हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।